पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साबिक प्लेयर्स से मुशावरत कर ली है और साबिक प्लेयर्स को लग रहा था कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जैसे हमें बुलाएंगे, हम मशवरे देंगे कि बाबर आज़म को हटाया जाए, फ़लाँ को ये किया जाए और अपनी राह भी हमवार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं इसमें मुशावरत सिर्फ इसी बात पे की गई है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कैसी होनी चाहिए, पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट में क्या बेहतरी लानी चाहिए, और इनसे उस तरह के मशवरे लिए ही नहीं गए हैं। गो के मोहसिन नकवी ने वाज़े कहा था कि जो प्लेयर्स टीवी पर बैठकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, पीसीबी के ऊपर, पाकिस्तान टीम के ऊपर अंधी तनकीद करते हैं, उनको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन लगभग वही खिलाड़ी थे जो कि टीवी पर बैठते हैं। सिकंदर, बासित अली, सलमान बट, ये सारे वही खिलाड़ी हैं जो कि टीवी पर बैठकर पाकिस्तान टीम को निशाना बनाते हैं। और मोहसिन नकवी ने इन्हीं सबको बुलाया, लेकिन चाल ये चली कि उनसे पाकिस्तान क्रिकेट की जो मौजूदा सूरत हाल है या जो मौजूदा टीम है इस पर ज़्यादा बात ही नहीं की गई। हत्ता कि बाबर आज़म की कप्तानी के हवाले से भी उनसे मशवरा नहीं किया गया। उनसे सिर्फ ये कहा गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। हर किसी ने अपने तरीके से मशवरे दिए। किसी ने अंडर 19 को बेहतर करने का कहा, किसी ने 18 को ज़्यादा टूर कराने का कहा। तो ये इस तरह के मुशावरा ज़रूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो साबिक प्लेयर्स हैं उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। वो जिस तरह के मशवरों की एक लंबी लिस्ट बना कर आए थे, उनमें से एक भी मशवरा उनसे नहीं लिया गया। वो पाकिस्तान टीम के बारे में, जो मौजूदा पाकिस्तान टीम है, इसके बारे में, इसके मेंटोर के बारे में, इसके कोचिंग स्टाफ के बारे में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। हालांकि हारून रशीद से बात नहीं की गई पाकिस्तान के इस हवाले से, तो उन्होंने फिर भी कहा कि माजी में मिसबाह उल हक को बग़ैर तजर्बे के पाकिस्तान टीम के साथ एज ए हेड कोच रखा गया, जिसका नुकसान हुआ। और बासित अली ने मौका पाते ही अपनी तनख्वाह की बात की, जी हमारी जो पेंशन है वो रुकी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा जो टीम है इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होना चाहिए, इसके हवाले से कोई मशवरा उनसे नहीं लिया गया, ना ही उन्हें इस बारे में बात करने दी गई है। तो इसका वाज़े मतलब फिर ये है कि मोहसिन नकवी ने महज एक टाइम स्पेंड करने के लिए जो क्रिकेट फैंस हैं उनको किसी हद तक मुतमईन करने के लिए ये कोशिश की है कि देखें जी हम सारे साबिक प्लेयर से मशवरे कर रहे हैं। तो इस तरह की वैसे कोई सिनारियो है नहीं। जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है ऑलरेडी उसका ढांचा बन चुका है। गो कि उसमें एक एक्स्ट्रा से टूर्नामेंट जैसे पेंटुगुलर कप हुआ करता था, या इस तरह की चैम्पियंस जो है टूर्नामेंट हो सकता है, उसके बारे में ऑलरेडी मुशावरत हो चुकी है। इन साबिक प्लेयर्स को मुझे लगता है कि महज लॉलीपॉप दिया गया है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को भी लॉलीपॉप ही दिया गया है। पाकिस्तान टीम में ऐसी कोई चेंजेस नहीं होने जा रही है जो कि साबिक प्लेयर्स की मंशिया या उनकी मुशावरत के ऊपर हो। अलबत्ता गैरी क्रेस्टन की जो रिपोर्ट है या अज़हर महमूद को जो बुलाया गया है, इस हवाले से आउटपुट सामने आ सकती है कि पाकिस्तान टीम का नया कैप्टन कौन होगा या फिर बाबर आज़म आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 तक बरकरार रहेंगे। अब जो इतलात आ रही हैं उसके हवाले से ये है कि गैरी क्रेस्टन ने कम से कम ये मशवरा दिया है कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 तक बाबर आज़म को ही कंटिन्यू करना चाहिए एज ए कैप्टन। लेकिन अब जो टेस्ट फॉर्मेट में तो ज़ाहिर है शान मसूद आएंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान के हवाले से पीसीबी के थिंक टैंक में काफ़ी बात पाई जाती है कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के T20 और वनडे फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जाए। इस हवाले से फ़िलहाल सूरत हाल क्लियर नहीं है। ज़्यादा ऑप्शन इसी बात का है कि शायद बाबर आज़म ही कंटिन्यू करें। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान के भी उतने ही चांसेस हैं कि वो शायद पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के कैप्टन बन जाएं। लेकिन ये सारा कुछ होगा गैरी क्रेस्टन, अज़हर महमूद की मुशावरत के बाद जो हो रही है, और उसके बाद जो आउटपुट सामने आता है उसका अंदाज़ा हमें आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये कि जो साबिक प्लेयर्स आए हैं इनसे सिर्फ बस एक दिखावे का एक इजलास किया गया, दिखावे की मुशावरत की गई है, इनसे कोई आउटपुट नहीं ली गई है। अगर ये टीवी पर बैठकर कल को कुछ बात करते हैं तो इनको इनकी औकात के मुताबिक ही रखा गया है। जो वो टीवी पर कह सकते हैं उनको यही कहा गया आप उधर कहते रहें, यहाँ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में इस हवाले से गैरी क्रेस्टन के ऊपर अगर ज़्यादा भरोसा किया जाए, उनके पास इख्तियारात ज़्यादा हों तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक कामयाब कोच रहे हैं। अगर उनको अपनी ज़िम्मेदारी दी है तो उन्हें भरपूर तरीके से काम भी करने दें।
اگر ان کے ساتھ بھی مسئلے کیے جائیں گے، ان کے اوپر بھی الگ مینٹور رکھے جائیں گے، الگ کوچز رکھے جائیں گے، مشاورت کہیں اور سے کی جائے گی، تو پھر گیری کرسٹن پاکستان ٹیم کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں گے، اور یہ پاکستان کرکٹ کی پروفائل پر ایک اور دھبا ہوگا، کیونکہ آلریڈی غیر ملکی کوچز پاکستان آنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پالیسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، فوری پالیسی چینج ہوتی ہے، نہ کسی کو اپنی جاب کی گارنٹی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ختم کرنا پڑیں گی، اور اس کے بغیر پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ہم نے بار بار کپتان چینج کیے، کوچز چینج کیے، چیئرمین چینج ہوتے رہے، اس کا برا امپیکٹ بہرحال پاکستان ٹیم کے اوپر پڑا ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آئندہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرے گا۔